जन्म लेंगे। फूलों की रानी बहारों की मलका हैं, चले आओ जहां हो। हाय हाय। कहाँ तो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के दिग्गज मोहम्मद रफ़ी और कहाँ फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत करने वाली एक नई नई लड़की। उस लड़की के तो रफ़ी साहब को देखकर ही पसीने छूट रहे थे। जिंदगी प्यार का गीत है। ओ मेघारे बोले घनन घनन, पवन चले सनन सनन, पायल गलियों में न रखेंगे कदम आज। क्योंकि उस दौर में रफ़ी साहब हिंदी फिल्मों के निर्विवाद नंबर 1 गायक थे। रफ़ी साहब का ऐसा जलवा था कि उस जमाने के 70 से 80% गाने वो अकेले गाते थे। इसके बाद दूसरे गायकों का नंबर आता था। ऐसे रफ़ी साहब के सामने नई नई संगीतकार की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन वो रफ़ी साहब के गाने से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जैसा गाना उन्होंने बनाया है, रफ़ी साहब उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो रफ़ी साहब की इज्जत और रुतबे को देखकर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ये बात रफ़ी साहब को भी दिख रही थी कि ये लड़की कुछ कहना चाहती है लेकिन झिझक रही है। मगर रफ़ी साहब तो संगीतकारों के गायक थे। उनके सुरों के सागर से हर संगीतकार अपनी क्षमता के मुताबिक सुर उलीझ सकता था। इसलिए रफ़ी साहब ने उस नई नई संगीतकार से कुछ ऐसा कहा कि वो बहुत भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। हाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महान गायक रफ़ी साहब और संगीतकार उषा खन्ना की पहली फिल्म दिल दे के देखो की अनसुनी दास्तान बताने जा रहा हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें आपको रफ़ी साहब की महानता के बारे में कुछ और नई बातें पता चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफ़र। मोहम्मद रफ़ी जितने महान गायक थे, उतने ही ऊंचे दर्जे के इंसान भी थे। इसलिए उनके जाने के करीब 45 साल बाद भी हम सब उनको रोज याद करते हैं। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। दिल दे के देखो फिल्म की इस घटना से पहले मैं कुछ बातें आपको उषा खन्ना जी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये उनकी बतौर संगीतकार पहली फिल्म थी और इस फिल्म के रिलीज होने के वक्त उनकी उम्र महज 18 साल थी। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वाला दिल दे। दरअसल उषा जी के पिताजी एक अच्छे शायर थे और ग्वालियर से नौकरी छोड़कर फुल टाइम फिल्मों के लिए काम कर रहे थे। इसलिए उषा जी बचपन से ही गीत संगीत और शेर व शायरी से परिचित हो चुकी थी। वो बहुत अच्छा गाती थी। इसलिए ओपी नैयर ने उनकी मुलाकात फिल्मालय के मालिक और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज शशिधर मुखर्जी से कराई। शशिधर मुखर्जी ने उनसे गाना सुना और जब उन्हें ये पता चला कि इस गाने की धुन भी उषा जी ने खुद बनाई है, तो उन्होंने उन्हें अपनी अगली फिल्म दिल दे के देखो में बतौर संगीतकार ब्रेक दे दिया। ये उषा जी के लिए बहुत बड़ा मौका था। लेकिन उस जमाने में ओपी नैयर अपनी अलबेली धुनों के जरिए बहुत कामयाब और फेमस हो गए थे। इसलिए शशिधर मुखर्जी ने उनसे ओपी नैयर स्टाइल का संगीत देने के लिए कहा। दिल दे के देखो के निर्देशक नासिर हुसैन थे, जो शम्मी कपूर के साथ इससे पहले तुम सा नहीं देखा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके थे, जिसने शम्मी कपूर की इमेज बदल कर रख दी थी। ये उनकी दूसरी फिल्म थी जिससे उन्होंने आशा पारेख को लॉन्च किया था। दिल दे के देखो एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें 11 गाने थे और इसमें ओपी नैयर के स्टाइल के मुताबिक लता जी के बजाय आशा भोसले जी को लीड फीमेल सिंगर लिया गया था। मेल सिंगर के तौर पर तो खैर शम्मी जी के फेवरेट रफ़ी साहब ही थे। घर बोले घनन घनन, पवन चले सनन सनन, पायल बाजे रे झनन झनन, जिया मोरा डो। तो जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, उस दिन उषा जी रफ़ी साहब के ऑरा के सामने खुद को कमतर समझ रही थी। रफ़ी साहब इस गाने को गा रहे थे, लेकिन उनकी नज़र संगीतकार उषा खन्ना की तरफ भी थी। उन्होंने ये देखा कि उषा जी उनके गाने से संतुष्ट नहीं है, लेकिन अदब से कहिए या संकोच,
वो रफ़ी साहब को टोक नहीं पा रही थी, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग रोक दी और उषा खन्ना जी से बोले, बेटा जी आप बताइए आपको कैसा गाना चाहिए। आप घबराओ मत, आप तो मास्टर हो, आपने ही इस गाने का संगीत बनाया है, तो आप ही बताएंगे कि मैं कैसा गा रहा हूँ। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। फिर भी रफ़ी साहब जैसी ऊंची शख्सियत के सामने उषा जी अपनी बात रखने में घबरा रही थी। तो रफ़ी साहब बोले, बेटा जी संकोच मत करो, इस वक्त आप मेरी मास्टर हैं और मैं आपका चेला हूँ। आप बेफिक्र होकर बताओ कि मुझे कैसे गाना है। रफ़ी साहब की ये बात सुनकर उषा जी की आंखें भर आई और वो रफ़ी साहब की महानता के आगे नतमस्तक हो गई। इतने महान गायक होकर भी रफ़ी साहब को कोई घमंड नहीं था, बल्कि वो उषा जी को अपना गुरु बताकर हौसला दे रहे थे। फिर उषा जी ने उनको खुलकर अपनी बात बताई। आजा पिया मोर हो मेघा रे बोले रे बोले रे बोले मेघा बोले रे। टेक ओके हो जाने के बाद रफ़ी साहब एक बार उषा जी के पास आए और बोले, बेटा जी आपने तो बहुत अच्छा संगीत बनाया है, इन धुनों को सुनकर लगता नहीं कि आप पहली बार फिल्म में संगीत दे रही हो। रफ़ी साहब की ये बात सुनकर उषा जी के मन में रफ़ी साहब की इज्जत कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से। लेकिन जब भी फिल्म के बाकी गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब स्टूडियो आते, तब उषा जी को उनका नया रूप दिखता। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से। रफ़ी साहब आशा जी के इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो दोनों की आवाज़ सुनकर उषा जी कहीं खो सी गई। वो आंखें बंद कर इस गाने का आनंद ले रही थी। हर संगीतकार को अपनी धुन बहुत प्रिय होती है, इसलिए वो सोच रही थी कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उनके गाने धूम मचा देंगे। लेकिन रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग करते हुए बीच बीच में शीशे के उस पार बैठे संगीतकार की ओर देख लेते थे। जब उन्होंने देखा कि उषा जी ने आंखें बंद कर रखी है, तो उन्हें लगा कि ये गाना वो ठीक से नहीं गा पा रहे हैं। लगा कि भाई म्यूजिक डायरेक्टर को कुछ पसंद नहीं आया, सुर मैंने गड़बड़ कर दिया। तो उन्होंने वहीं से बोला, अरे उषा जी कट कट। जिससे उषा जी चौंक गई। उन्होंने रफ़ी साहब की ओर देखा तो उन्हें रिकॉर्डिंग रूम में बुला लिया और पूछा कि हमारे गाने में कोई कमी हो तो बता दीजिए, संकोच मत कीजिए। ये सुनकर उषा जी बोली, नहीं नहीं, आप परफेक्ट गा रहे हैं, मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर खो गई थी, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। इसके बाद उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट की। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से। उषा खन्ना बाद में बहुत कामयाब संगीतकार हुई। पुरुष प्रधान बॉलीवुड संगीत जगत में वो जद्दन बाई और सरस्वती देवी के बाद तीसरी महिला संगीतकार थी। उन्होंने कई फिल्मों में बहुत लोकप्रिय संगीत दिया, जिसमें सौतन उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप रफ़ी साहब और उनकी महानता के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।